बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हम सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, ये रजब की 22 तारीख थी और हस्बैंड भी घर में आ चुके थे। यहाँ 4 बजे का 4:30 का कोई टाइम था और हमने जी हर घर में आजकल आपको पता है कि रजब की नियाज का यानी कुंडों की नियाज बड़े जोशो खरोश के साथ लगाई जाती है और मैं भी ही लगवाती हूँ। लेकिन आज जी मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी बनी बनाई। तो यहाँ जी नज़र लगवानी थी। तो यहाँ पर जी नियाज के लिए 1 किलो मैंने बाज़ार से मंगवाई थी शीरनी, ये टिकियाँ और कुंडों की नियाज हर घर में बहुत अच्छे तरीके से लगवाई जाती है। हम भी लगवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर नियाज आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में मैं कितनी अच्छी तरीके से लगवाती हूँ। अभी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, शुगर इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे दोबारा से हो गई है कि डॉक्टर ने मुझे इतना ज़्यादा मना किया है। चलिए जी, नज़र तो हमने लगवा दी थी और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। और किचन में हम बनाएंगे मज़ेदार सा बीफ का आलू गोश्त, क्योंकि कल फ्राइडे होगा, कल गेस्ट आएगी नहीं और आज है थर्सडे। तो थर्सडे को मैं सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ जी बीफ का आलू गोश्त आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है। लेकिन है ना, बीफ का आलू गोश्त मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा है ना आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। और कीमा जो कि मैंने अभी बनाया था पिछले व्लॉग में हरी मिर्च वाला, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड का जब कभी दिल चाहता है ना, या तो आलू गोश्त या बस कीमा, बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे जब को समझ नहीं आता तो मैं भी यही बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसके लिए जो ना आलू गोश्त बनाने के लिए ना गोश्त का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। गोश्त मैं कहती हूँ बहुत चाहे कम ही बन जाए लेकिन अच्छा बन जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा सालन उठता भी नहीं है। हस्बैंड ही शौक से खाते हैं, मैं भी पसंद इतना ज़्यादा नहीं करती। मैं शोरबा आलू से ऐसे शौक से खा लेती हूँ। अच्छा अच्छा, सारे स्पाइसी हमने लिए जो कि बेसिक मसाले होते हैं हमारे घर के। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हमने ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। बस इसको ढक देंगे और रेस्ट के लिए छोड़ देंगे थोड़ी सी देर बनता रहेगा ये। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको तो मैं भूल जाऊंगी बिल्कुल कि ये खुद ही बनता रहेगा जी। अच्छा जी, यहाँ पर जी शाम की सफाई शफाई जो सब हो गई थी। हस्बैंड भी आज घर में ही है और बच्चियाँ भी ट्यूशन गई हुई हैं। और अच्छा जी, यहाँ जी दौरानी बना रही थी शीर खुरमा, बहुत ही मज़ेदार सा पैकेट से। तो यहाँ जी वो मुझे कह रही थी कि आप भाभी चखो मीठा। मैंने कहा नहीं, मीठे से तो मुझे दूर रखना, क्योंकि मैं सिर्फ चला सकती हूँ लेकिन आप जानो और आपका मीठा जाने जी। मैं बिल्कुल मीठे को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी डॉक्टर्स की गई थी ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, क्योंकि शादी में बड़ा मसला हो गया था कि शादी में इतना ज़्यादा खाने पीने में आ रहा था, गुलत्ती शुलत्ती गुलाब जामुन ये वो, बच्चों की चॉकलेट्स वॉकलेट सब। मैं मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा हाथ रुकता ही नहीं है अगर सामने रखा होता है ना। अब मेरा ये कंडीशन हो गई है कि जब मेरा मीठा रखा होता है ना, तो मैं इधर उधर बच्चों को बांट देती हूँ ताकि मैं खाऊँ ही नहीं, ना नज़र आए ना खाऊंगी। अच्छा जी, मैं दवानी को भी कह रही हूँ मीठा इसमें मैं बिल्कुल नहीं चेक करूँगी, आप खुद चेक करिएगा। अच्छा जी, हमारा आलू गोश्त फाइनल हो चुका था। अच्छा, आपने देखा था मैं आलू गोश्त किस तरह। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं ये भी बता दी चलूँ कि मैं इसमें दही शामिल करती हूँ। दही से आलू गोश्त बहुत टेस्टी बनता है, मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही लाजवाब बनता है। अच्छा जी, यहाँ फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ कितना प्यारा सा लग रहा है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ठीक है। हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है आलू गोश्त और हरी मिर्च का दम कीमा, बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा जी, ये है इसका फाइनल लुक। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जी हमारी सपोर्ट किया करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टिकटॉक की आईडी भी हमारी समरीन शफीक से है। बन गया स्लो फ्लेम पे हमारा आलू गोश्त रखा हुआ था, फाइनल हो चुका है, जो कि आपको दिखाया है। अब बना लेती हैं जी गर्मा गर्म रोटियां, क्योंकि आज हस्बैंड घर में, ये देखिए बिस्तर छोड़ के अभी गए अम्मा के पास। तो मैं निकाल लेती हूँ आटा गूंदा और फिर बनाते हैं जी रोटी। अगर आप हैदराबाद की सूरत हाल पूछे ना ठंड की, तो बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ही ज़्यादा। शादी में तो इतनी ज़्यादा थी, जब माहम की शादी थी ना, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि नाकाबिले बर्दाश्त। शादियों में तो ऐसा होता है कि सर्दी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अच्छा जी, गैस कम हो जाएगी और फिर हस्बैंड आते कहेंगे खाना लगा दो। आज घर में ही थे पूरा दिन, ये कहीं नहीं थे, थोड़ी देर शॉप पे गए थे, उसके बाद आ गए थे। तो जी चलते हैं किचन में और बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ और फिर खाना खाएं।
ये लीजिए चाय। कितना लंबा। अच्छा जी, उसके बाद हमारा रात का ये खाना था आलू गोश्त, जो कि हमने फाइनल कर लिया था। अब जी हम खा रहे हैं रात का खाना। हमारे साथ कौन कौन खाना चाहते हैं जी, मोस्ट वेलकम। और आलू गोश्त बहुत टेस्टी बना है, यकीन जानिए बहुत मज़ेदार बना है, बाकी अच्छा बनता है। अच्छा जी, यहाँ रात का हमारा डिनर था। आज का पूरे दिन का ब्लॉग नहीं जाना नहीं है आपको। हमारी कुछ रूटीन थर्सडे की और कुछ रूटीन हमारी फ्राइडे की आपके साथ शेयर करेंगे हम। इस तरह हमने अपने व्लॉग बनाया थी। यहाँ जी आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी नेक्स्ट बल्कि दोपहर हो रही थी, हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे बिरयानी और कह रहे थे कि नहीं आप खा लो गर्म गर्म, उसके बाद मुझे रोटियां बना देना क्योंकि मैं खाऊंगा जी रोटी सालन। हस्बैंड बिरयानी इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते, कभी खाते हैं ना गर्म गर्म, बस बीफ की या चिकन की इस तरह से खा लेते हैं। और ये वाली तो जी बहुत कम, कभी शौक या खाली तो खाली, वरना नहीं। एक व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, हाँ फ्राइडे का ही दिन था, इन्होंने ज़िद की थी कि भाई मुझे बिरयानी चाहिए, अभी चाहिए, आलू की ही चाहिए, तो वो मैंने बनाए थे और आपके साथ शेयर भी किए थे और खाए भी थे इन्होंने। जो बात है बस ऐसे ही, कभी नहीं भी, लेकिन ये ज़्यादातर मैं और हस्बैंड रोटी सालन ही पसंद करते हैं। तो जब आ गई है तो खाएंगे जी। बिरयानी बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है। अच्छा जी चलते हैं बाहर, हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ बन रहा है जी सरसों का साग। चलिए जी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जी बन रहा है सरसों का साग। तो ये कौन बना रहा है? नहीं मैं नहीं बना रही, बल्कि बना रही थी हमारी दौरानी। और मैं उनको बता रही थी कि इस तरह से कटिंग किया करो। तो कह लेंगे आ जाओ भाभी बनवाओ। मैंने कहा नहीं, अभी मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि 3 बजे यहाँ गैस चली जाती है। तो यहाँ ज़ोहर की नमाज़ हमारी हो गई थी और हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनाऊंगी क्योंकि गैस 3 बजे चली जाती है, फिर आती है 5 बजे। तो हर जगह गैस का, बिजली का जी ऐसे इशू चल रहा है, लोड शेडिंग का हर जगह चल रहा है, सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं है, हर जगह ऐसा ही। तो यहाँ जी हर इंसान आजकल इसी परेशानी में बड़ा मुब्तला है। गैस चली जाएगी ये टेंशन, लाइट चली जाएगी ये टेंशन, ये टेंशन है ख़त्म होने वाली नहीं है, हमारी लाइफ में चलती रहेंगी और हमेशा ही चलती रहेंगी। अच्छा जी, मैं दौरानी को यही बता रही थी कि इस तरह से कट किया करो, और ये इतने ज़्यादा डंटल वगैरह नहीं, लेकिन बहुत कच्चे कच्चे से। अच्छा जी, यहाँ था ये दोपहर का टाइम, और यानी फ्राइडे को हस्बैंड के लिए खाना बनाया था। तो आलू गोश्त अभी तक इतना अच्छा हो रहा है ना, देखिए जी बहुत मज़े का हो रहा है। अब हम जाएंगे जी नीचे, क्योंकि आज हमारी लगेगी नीचे रौनक, क्योंकि यहाँ जी मैं आ गई थी नीचे। और गैस आने के बाद हम बना रहे हैं आलू के चावल बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे ना, तो ये जी मेरे बाद जो दौरानी है वो खिला रही थी। तो कहने लगी भाभी देख लीजिए ऑयल मैंने 1 किलो लिया है, 4 किलो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वो और मैं अपना कैमरा लेकर नीचे आ गई थी, क्योंकि फिर हम जब नीचे कुछ होता है तो नीचे आ जाते हैं। यहाँ जी वो प्यारी प्यारी सी खुशबू माशाल्लाह से महक रही थी और ऊपर तक आ रही थी। तो मैं, मेरी दौरानी छोटी वाली, हम नीचे आ गए थे, क्योंकि हम सबका रात का खाना है ना आज फ्राइडे का, हमारी दौरानी ने किया है। कहने लगी जब हम मासूम बच्चों का करते हैं ना, तो सभी जैसे खाना जो खिलाता है ना, यानी मैं खिलाऊं या वो, तो यानी सभी खाते हैं घर के सब बच्चे। जी यहाँ सर की नमाज़ में पढ़ने आई थी और अब मैं दोबारा जा रही हूँ नीचे। हस्बैंड भी चले गए हैं क्योंकि आ गए थे और मेरे लिए बिरयानी लेकर आए थे। तो यहाँ जी बिरयानी तो हमारे नीचे भी बन रही है, मेरी दौरानी बना रही है आलू की, तो वो बना रही है मासूम बच्चों के लिए। तो यहाँ जब मासूम बच्चों के लिए बनते हैं ना, दरवाजे को थोड़ा बंद कर देती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, बिल्ली फ़ौरन चली जाती है। जब है ना, मैंने ना, मुझे नहीं मालूम था वो बना रही है, तो मैं नीचे जब गई ना अचानक से ज़ोहर की नमाज़ के बाद, तो कहने लगी भाभी बिरयानी बन रही और आप खाना नीचे खाइएगा। तो हम खाना आज नीचे ही खाएंगे। चल रहे हैं नीचे, आपको भी दिखाते हैं। वो खुद बना रही थी, कहने लगी नहीं मैं बना लूँगी, बना भी लेती हूँ। जी हाँ, हम आ गए थे दोबारा नीचे। मैं गई थी नमाज़ पढ़ने और यहाँ चावल हमारे होने ही वाले हैं। उसके बाद माशाल्लाह, अच्छा एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है हमारे यहाँ की, हमारे पड़ोस की बच्चे माशाल्लाह इतने, और इतने मिनटों सेकंडों में अगर हमारे देख भी आती है ना, तो फटाफट से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ जी हम जब भी मासूम बच्चों का इत्माम करते हैं ना, तो हमें परेशानी नहीं होती कि बच्चे कहाँ से बुलाएं, कहाँ से लेकर आएँ।
तो एक देग भी माशाल्लाह कम पड़ जाएगी अगर हम बनाएं तो। और अम्मी के हमारे पड़ोस में ऐसा होता है कि बच्चे ही नहीं होते हैं, मासूम बच्चे, क्योंकि वहाँ इस तरह का है ही नहीं। हमारे पड़ोस में तो माशाल्लाह बड़ी अफरा तफरी होती है, बच्चे भी आ जाते हैं और बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी आ जाती हैं, माशाल्लाह सब खा लेते हैं। तो यहाँ आज ये 4 किलो के लगभग चावल थे और आलू भी इसमें 2.5-3 किलो के करीब थे। माशाल्लाह चावल में खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही थी। वो भी बना लेती हैं, अच्छे बनाती हैं, तो मेरी तरह ही बनाती हैं वो भी। तो यहाँ इस वक्त जी हमने किया है आज मासूम बच्चों का एहतमाम। तो यहाँ इस वक्त मैं बरामदे में ही हूँ और अभी लगेगा जी दस्तरखान बच्चों के लिए। उसके बाद जी यहाँ जी वो अभी कह रही थी, कह लेंगे थोड़े सा बस दम लग जाए। उसके बाद बच्चों को लग रही थी खुशबू वो इतनी प्यारी आ रही थी ना, दिल चाह रहा था बच्चों का कि बस हम जल्दी से हमारे सामने आ जाए और खा लें हम। तो मैं कह रही थी कि थोड़ा सा देर रुको भाई, थोड़ा सा दम वम लगने दो। तो यहाँ जी अफरा तफरी माशाल्लाह हो गई थी, बच्चे आ गए थे और हमारे पड़ोस के माशाल्लाह बच्चे देखिए कितने माशाल्लाह। अल्लाह ताला ये रौनकें जो होती है ना, अल्लाह ताला ये रौनकें कायम और दायम रखे हमारे। इसी तरह जैसे अब्बा की, जब अब्बा हमारे में थे हम वो, तो जब अब्बा बहुत ज़्यादा खुश होते थे मासूम बच्चे खिलाने से ना, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके बेटों को भी ये ज़र्फ़ दिया है और हमें भी ये चाहत होती है कि बच्चों को हम इसी तरह से खिलाएं। अच्छा जी, अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफ़ा करे, इतना रिस्क दे इन्हें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जी मासूम बच्चे लाजमी खिलाना चाहिए, क्योंकि ना अल्लाह ताला रिस्क में बहुत इजाफ़ा करते हैं परवरदिगार। और हमेशा हमारी दुआ ये होती है अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन सुबह आमीन। तो आज का व्लॉग जी यहीं तक। तो दुआ में याद रखिए, अच्छे कमेंट करिए। अल्लाह हाफ़िज़।